अगर आपको हर एक बात को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल पर सब कुछ रखा है। हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में सारी सिस्टम्स समझाई है कि कैसे सारे न्यूरॉन, सेल्स, हॉर्मोन्स काम करते हैं, कैसे टेंशन से डिप्रेशन होता है और कैसे हमारी सारी स्लीप साइकिल चलती है और कैसे हम हेल्दी रह सके, पाप और पुण्य कैसे बनता है, सब उसमें साइंटिफिक रीति से समझाया है। और कुंडलिनी चक्र के भी टॉपिक रखे हैं, दुनिया कैसे चलती है वो भी रखे हैं और बहुत माइंड के भी सारे टॉपिक रखे हैं। और अगर आपको राज जानना है ज्ञान के तो स्पेशल टॉपिक में शास्त्र, साइंस, सभी भक्ति की रीति से जो भी बातें हैं वो गुह्यता से, आध्यात्मिकता से समझाई है। कर्म की गुह्य गति भी समझाई है। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन वीके कुसुम। फिर उस पे सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिस कमेंट से अनेकों को फायदा हो, तब दुआ निकलेगी। और दुआ बाजार में नहीं मिलती, हमारे अच्छे कर्म से बनती है और दुआ जैसी पुण्य और कोई चीज नहीं है। तो घर बैठे दुआ कमाओ जिससे बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम इस पार्ट 1 में सुरक्षा कवच का महत्व समझाने जा रहे हैं। जो सुरक्षा कवच हम रोज बनाते हैं तो इससे हमें क्या फायदा हुआ। ये सुरक्षा कवच कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है। इस बात को अच्छी रीति समझकर रोज सुरक्षा कवच बनाना है। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे घर के लिए भी सुरक्षा कवच बना सकते हैं। और जब हम बाहर जाते हैं तो 1 सेकंड के लिए ऐसा सुरक्षा कवच बनाकर निकलेंगे तो हम रास्ते में भी और हमारे व्हीकल या जहाँ भी हम जाते हैं हम सेफ रहेंगे। तो आज हम इसका महत्व समझा रहे हैं और दूसरे पार्ट में हमने ये सुरक्षा कवच की कमेंट्री भी रखी है जो आपको सुबह में उठकर जो 7 मिनट की कमेंट्री होती है, फिर मेडिटेशन अमृत वेला करते हैं, उसके बाद ये सुरक्षा कवच कराओ। और अगर समय है तो आप क्षमा की कमेंट्री कर हिसाब किताब भी चुक कर सकते हैं, सकाश भी दे सकते हैं। तो 2 काम होता है, हमारे हिसाब किताब चुक होता है, हमारे सुरक्षा कवच से हम सब सेफ रहते हैं और योग का चार्ट भी बढ़ता है। हम ब्राह्मण बच्चे जो भगवान के बच्चे बने हैं उनको नींद कम करते जाना है, लेकिन नींद भी ऐसी बनानी है जो शक्तिशाली हो। जितना हम व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे, दुनियावी चीज़ों से डिटेच होते जाएंगे, उतनी हमारी जो नींद है वो शक्तिशाली बनेगी। अर्थात देलता निंद्रा में हम जा सकेंगे तो बहुत शक्ति चार्ज होगी, माना शक्ति मिलेगी, हमारी आत्मा रूपी बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज होगी। तो हम ये आज एक एक्सपीरियंस अभी का ही बता रहे हैं। हमारे बच्ची दामाद, उसके पास कार
थी, वो कार में पौत्र माना ग्रैंडसन और दामाद जा रहे थे काम के लिए बाहर। थोड़ी ही देर में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी राइट ऑफ हो गई। लेकिन ना दोनों माना दामाद और ग्रैंडसन को कुछ नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आई। इसका कारण यही है, सुबह में सुरक्षा कवच बनाया था। दूसरा अभी ये हुआ अभी 3 दिन पहले ही, ये जो हमारा घर में कंपाउंड में पीछे बालकनी के बाजू में ही 2 झाड़ वृक्ष इतने नजदीक है और इतने लंबे यहाँ वृक्ष होते हैं कि हमारे घर से कई गुना ऊंचा होते हैं। यहाँ हर जगह पे हर घर के नजदीक बहुत सारे वृक्ष होते हैं और यहाँ का इसीलिए वातावरण भी और हवा भी क्लीन होती है। तो ये 2 झाड़ जो नजदीक में थे, उसको हम कई बार कहा कि ये निकालना चाहिए, लेकिन दामाद को ये झाड़ बहुत पसंद थे। अब ये 2-3 दिन पहले बहुत जोर से पवन फूका, स्टॉर्म जैसा आया और उसमें से एक झाड़ गिर गया। अभी वो झाड़ एकदम नजदीक था, अगर वो घर पर पड़ता तो शायद घर ही टूट जाता सारा और घर में रहे हुए सभी आत्माएं भी सो रही थी, वो भी शायद बड़ा नुकसान कर देती। लेकिन ये झाड़ जो गिरा, आप सोच भी नहीं सकते, वो दूसरी जगह पे गिरा, माना ऑपोजिट साइड पे गिरा। और वहाँ क्या था कि जैसे 3-4 स्टेप्स है लाइन, वो प्लांट के लिए बनाई है। फर्स्ट लेयर, फिर थोड़ा नीचे उतरो दूसरा लेयर, फिर नीचे उतरो तीसरा लेयर, ऐसे लेयर्स है। तो ये झाड़ गिर कर दूसरे लेयर में लंबा जैसे सो गया। अभी हमने देखा सुबह में उठ के कि ये झाड़ आधा ही क्यों है और झाड़ दिखाई नहीं दे रहा था, कहाँ गया, कौन काट के ले गया। लेकिन बाद में हमने देखा दूसरे लेयर में लंबा सो गया था। आप सोचो, सुरक्षा कवच से कितना हम सेफ रहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी बालकनी के दोनों, क्योंकि बालकनी बहुत बड़ी है, बाहर बैठने के लिए सब सोफा वगैरह रखा है, तो उसके बाजू में ही ये दोनों झाड़ थे। तो ये सुरक्षा कवच का महत्व समझना है और रोज करना पड़े। हम एक दूसरा भी उदाहरण बताते हैं कि हमारे इंडिया में जो एक घर था जो अभी बेच डाला, जिसका मैं हर एक क्लास में कई प्रश्न के उत्तर में बताती हूँ, स्पेशली जब ये वास्तु दोष के बारे में होता है तो ये बताती हूँ कि ये घर कंप्लीटली ऑपोजिट वास्तु दोष के थे और कैसे ये बिक गया वो बताती हूँ। अभी ये घर जब हम यहाँ अमेरिका वापस आते थे तो ये घर लॉक करके ही आते थे और मैं रोज सुरक्षा कवच यहाँ से बनाती थी। आज 20 साल से ऐसा चल रहा था। फिर हमने सोचा कि ये घर ऐसे ही पड़ा रहता है और इस दफ़ा हमें माना जब ये प्रॉब्लम हुआ तब हमने सोचा कि अभी हम 1-2 साल तक नहीं आना है, तो क्यों न रेंट पर दे दे जिससे मेंटेन रहे। इसके हिसाब से हमने दे दिया और फिर वहाँ तो रहते थे, इसीलिए हमने सुरक्षा कवच बनाना छोड़ दिया।
अभी सोचो 20 साल से कुछ नहीं हुआ, और उसी समय जब हमने छोड़ दिया तो एक रात को कहीं थोड़े चोर आए चोरी करने, तार लॉक तोड़ा, अंदर गए, लेकिन बाजू में सर्वेंट क्वार्टर हमारा था, वहाँ का वो लड़का जग गया और उसकी वजह से थोड़ा पत्थरा वगैरह मारा और चले गए, कुछ ले नहीं गए। लेकिन आए, घर के लॉक वगैरह भी तोड़ दिया और चोरी करने का प्रयत्न किया। तो आप सोचो, रोज जब हम बनाते थे सुरक्षा कवच तो कुछ नहीं हुआ। हम जब भी जाते थे, एक साल के बाद 2 साल के बाद कुछ नहीं होता, और ये बंद किया तुरंत हुआ। इसीलिए इस एनर्जी को अनकॉमन बना, इजी नहीं लो। एनर्जी दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस एनर्जी का पावर स्थूल चीजों से कई गुना है। कई बार हम सोचते हैं क्या सोचने से होता है, यही दुनिया वाले भी सोच रहे हैं। कई तो महात्माएं हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, वो भी हंसी उड़ाते हैं इस चीजों की, कि क्या सोचने से होता है, ऐसे एनर्जी ऐसी किधर गई ऐसा करके हंसी भी उड़ाते हैं, क्योंकि वो चिल्ला चालू करते आए, नई चीज पता ही नहीं है, ज्ञान पता ही नहीं है। साइंस ने इतना ढूंढा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, एनर्जी का या सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड का, कुछ पता नहीं, इसलिए हंसी भी उड़ाते हैं। लेकिन अभी हमें तो पता है ये सब, तो हमें अलबेले नहीं रहना चाहिए। एनर्जी खुद को लेना है और ये सब एनर्जी का उपयोग भी करना है, हिसाब किताब चुकतू भी करना है, भले दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है सुरक्षा कवच को समझने के लिए। तो आज से सब ये करेंगे, और ये कमेंट्री दूसरे पार्ट में रखती हूँ, वो रोज करना है, ये समझना है और रोज करना है, जिससे सब सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। ओम शांति।